हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नई व्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह का वक्त है और मेरी बेटी जा रही है स्कूल और हस्बैंड ऑफिस जाते जाते इसको स्कूल में छोड़ देंगे। इस साल इसको वैन नहीं लगाई है क्योंकि इनका ऑफिस का टाइम और इसका स्कूल जाने का टाइम एक ही है और रोड भी वही है, तो वो उसको स्कूल छोड़ देते हैं। तो स्कूल जाते ही घर की हालत देखिए इस तरह की होती है। और घर में जब सभी की मतलब गड़बड़ होती है कि सभी को जाना है वक्त पे, तो ये सारी चीजें ऐसी ही पड़ी रहती है। सब जाने के बाद में थोड़ी देर बैठ देखिए, किचन का हाल तो देखिए। सुबह का चाय, खाना, टिफिन, ये सारी चीजें करते करते किचन की हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो सभी गए स्कूल में, कॉलेज, ऑफिस में, और उसके बाद मैंने किचन में जितने भी बर्तन थे वो अच्छे से घस लिए, साफ कर लिए हैं। और किचन काउंटर टॉप भी बहुत अच्छे से साफ कर लिया है, क्योंकि इतना अगर उस पर मतलब इतने बर्तन और इतनी सारी चीजें अगर उस पर रहे तो फिर अगर आगे का जो खाना बनाना है वो बनाते समय बहुत ये होता है। तो खाना तो बन गया था, सब्जी रोटी मैंने सुबह बना दी थी, लेकिन दाल चावल लगाना बाकी था। और मैंने किराना ला के रखा था, लेकिन भरा मतलब जो जो चीज़ें थी डब्बे में, तो वो मैंने वैसे ही पैकेट रख दिए थे। तो अभी डब्बा डिब्बा खोली, थोड़ी जगह थी तो उसमें मैंने चावल पलट दिए और शुगर भी शक्कर भी पलट दिए डब्बी में। तो उसके बाद मैं अभी कर रही हूँ कुकर लगाना। तो दाल चावल वैसे भी बहुत गरम गरम दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं। अगर हम सुबह से बना के रखते हैं तो बहुत ठंडे हो जाते हैं वो। तो मैं यहाँ दाल चावल लगा दूंगी और मेरे सारे काम बाकी है। तो पानी मतलब खाना बनाने के लिए मैं जो नल आता है उससे पानी भरती हूँ, और पीने के लिए एक्वा का पानी रहता है। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है। और देखिए मेरे किचन काउंटर पे ना, ये एक साइड में मैंने इस तरह से डेकोरेशन किया था। तो यहाँ प्लांट और एक मेरे पास एक चकला रखा है, तो उस पर मैंने इस तरह से सब सारी चीज़ें रखी थी, लेकिन ये मुझे वही देख के बोर हुआ। तो जब मैंने किचन काउंटर साफ किया और ऊपर ऊपर के ट्रॉली भी मैंने अच्छे से पोंछ ली, उसके बाद मैंने इस तरह से ये साइड कॉर्नर किया है। और ये ट्रॉली भी मैंने बहुत अच्छे से पूरी क्लीन की है। यहाँ पे मुझे कुछ और चीज़ें अरेंज करनी है। उसके साथ ही मैंने ये जो है ट्रॉली, ये भी पूरी तरह से अच्छे से साफ कर ली है। और जो यहाँ पहली ट्रॉली थी उसमें ग्लास रखती थी, तो ये ग्लास मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ पे ये मेरा मटका रहता है पानी का, तो अगर घड़े के पास ही अगर ग्लास हो तो अच्छी बात है, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। और बहुत से उसके जो ग्लासेस है वो मैंने निकाल के ऊपर रख दिए, क्योंकि अगर किचन में जितने ग्लासेस रहते ना, तो बच्चे ना जितने ग्लासेस रहते हैं ट्रॉलीज में, उतने ही पूरे ही ग्लासेस निकालते हैं। तो उसमें से आधे ग्लासेस मैंने ऊपर रख दिए हैं और बस थोड़े ही ग्लासेस मैंने वहाँ पे रखे हैं। तो किचन वगैरह अच्छे से पूरी तरह से साफ कर दिया है। उसके बाद में आई हूँ मैं झाड़ू निकालने। तो सबसे पहले तो मैं हॉल का ही, मतलब जो लिविंग रूम है उसी का ही अच्छे से झाड़ू निकाल ली हूँ। उसके बाद में देखिए कुकर भी मेरा हो रहा है और मैंने पूरा घर भी अच्छे से झाड़ू लगा लिया है। उसके बाद में जो बाहर है, बाहर आज बारिश नहीं थी तो झाड़ू से ही मैंने झाड़ लिया है, नहीं तो फिर मैं मॉप से या जो खराटा रहता है उससे मैं साफ करती हूँ। तो दिन भर तो बस यही काम हुए। उसके बाद में एकदम से मैं आई हूँ रात में। तो शाम के 6 बजे है, तो बच्चों को थोड़ा-सा हल्की सी भूख लगती है। तो थोड़े से छोटे-मोटे भूख के लिए मैं यहाँ पे उनको पापड़ दे रही हूँ। तो हस्बैंड भी ऑफ़िस से आ गए थे जल्दी ही, तो उन्होंने बोला है कि हाँ, मुझे भी थोड़ा-सा, मैं भी खाऊँगा। तो इसलिए मैंने ज़्यादा ही पापड़ यहाँ पे तल लिए हैं और मुझे आम का रस भी बनाना था। तो शाम के खाने में मैं अभी यहाँ पे बना रही हूँ शिमला मिर्ची और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि दाल-चावल मैंने बनाया था, दाल-चावल बहुत ज़्यादा था। क्योंकि मैं सुबह एक ही टाइम में दाल-चावल बनाई थी, तो सोची थी कि ज़्यादा ही लगा दूँ, तो दाल-चावल था, इसलिए मैंने शिमला मिर्ची और आलू की सब्ज़ी बनाई। और थोड़े चने थोड़ा मैंने भिगो के भी रखे थे। तो दूसरे दिन है, नेक्स्ट डे है, ये नेक्स्ट दिन की मॉर्निंग है। और मॉर्निंग में मेरा नहाना वगैरह सुबह ही हो गया था। झाड़ू वगैरह लगाई और चाय वगैरह हुआ हमारा और मैंने नहा ली। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ और तैयारी करके मैं जा रही हूँ। एक्चुअली डे था संडे, संडे है, ये संडे के दिन का है।
तो संडे था तो मैं जा रही हूँ सब्जी लाने। तो दृष्टि और ब्रुनो अभी उठे हैं, उठकर बस दोनों ही खेल रहे हैं। तो मैं सोचा कि चलो सब्जी लेके आती हूँ। तो हाँ, हमारे घर से ही थोड़ी दूर दूर एक शेतकरी भंडार करके ये शॉप है, मैं यहीं से सब्जी खरीदती हूँ। तो मैं यहाँ पे आई हूँ सब्जी लेने, क्योंकि हफ्ते भर की अगर सब्जी हमारे घर में अगर रही तो फिर टिफ़िन रोज़ सुबह ही बनाना पड़ता है। तो फिर टिफ़िन के लिए बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर हमारे घर में अगर सब्जी वगैरह ना हो तो खाना बनाते समय बहुत प्रॉब्लम होता है, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ? ये सोचने में भी हमारा बहुत वक़्त जाता है। तो मैं यहाँ पे अ, हाँ, हफ्ते भर के लिए हफ्ते भर अगर होती इतनी सब्जी ले लूँगी। तो मैंने यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको, दौड़ के, हमारे इस पे तो दौड़ के बोलते हैं, तुरई बोलते हैं। तो वो मैंने खरीदे हैं और हस्बैंड को मैंने बोला कि तुम आपको जो जो भी सब्जी चाहिए होंगी, ऐसा होता है कि मैं तो सारी सब्जियां ही खा लेती हूँ। तो वो बचपन में रहती है सारी चीज़ों की ये कि नहीं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन शादी होने के बाद में तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि खुद को बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने टिंडे और आमले थे वो भी खरीद ली, और मुझे आमले का बहुत अच्छे से एक रेसिपी बनानी है, तो मैं उसी के लिए यहाँ पे आमले भी आंवला जो था वो भी खरीद ली हूँ। और ये शॉप में ना थोड़े थोड़े ग्रोसरी के आइटम भी रहते हैं, अगर एक आध बार हमारे घर में अगर कुछ नहीं रहा और सब्जी लेने खरीद चले गए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, तो अगर एक आधी कोई चीज़ लगती है तो यहीं से ले सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो संडे था तो कुछ खाने के लिए ही देख रहे, उन्होंने ये वो पापड़ी चाट बनाने के लिए यहाँ पे पापड़ी खरीदी है। और जनरली सब्जी लेते समय मैं इनको ही बोलती हूँ कि आप ही लो, क्योंकि ये अच्छे देखते हैं सब्जी वगैरह। तो मैंने आप ही लो बोली, तो देखिए आम कितने बड़े बड़े निकाले इन्होंने। तो फिर मैंने ये आम, इतने बड़े बड़े आम रख दी, और थोड़े छोटे आम मैंने ली थी। और ये शॉप में ना ग्रोसरी के आइटम के साथ साथ डेयरी के जो प्रोडक्ट रहते हैं वो भी मिलते हैं। और इन दोनों सबसे ज़्यादा महंगे होने वाली चीज़ है ये अ, टमाटर। तो यहाँ पे टमाटर तीन तीन रेट में मिलते हैं थे, तो 120, 140, 160। तो मैंने तो 140 वाले ही लिए थे यहाँ पे। तो ज़्यादा तो नहीं ली मैंने, वन आधा किलो ही मैंने ली थी, क्योंकि अगर ज़्यादा महंगे हैं तो थोड़े कम खाए तो ठीक रहता है। आधा ही किलो ली मैंने यहाँ पे। और सब सब्जियां खरीद ली, और हम जा रहे हैं अभी घर घर की तरफ। तो मुझे यहाँ पे ना बहुत अच्छे प्लांट दिखे थे, तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि रुक जाओ, मुझे मुझे ना दो मेरे यहाँ के गमले जो खाली थे तो मुझे लेना था। तो इन्होंने बोला कि यहाँ से नहीं, और मतलब दूसरे साइड में एक बहुत अच्छा दुकान है तो वहाँ से देंगे, वहाँ से ले लेंगे और शाम को जाएंगे करके, तो इसलिए हम नहीं रुके। और घर आई हूँ, और घर आते ही देखिए इनका क्या शुरू है। तो जो जो मेरा यहाँ का जो कैबिनेट है उसके लिए नीचे मैंने लाइट लगाया था, ब्लू कलर के सी लाइट लगाया मैंने। तो वो लाइट ना बार बार निकल ही जाते हैं, तो इन्होंने बोला कि चल तुझे परमानेंट आज लाइट ये फिट करके देता हूँ। तो ये लाइट लगा रहे हैं, और मैंने जो ये है स्वीट कॉर्न लाया था, तो मेरी बेटी को चाहिए था स्वीट कॉर्न। तो स्वीट कॉर्न ला चाहिए था, तो बस उसको स्वीट कॉर्न ही मैं अभी अच्छे से मतलब साफ कर लूँगी और उसको अच्छे से भून के दे दूँगी। तो स्वीट कॉर्न भूनने के लिए मैं जो जाली रहती है ना, जो आप बैंगन वगैरह जो भूनते हैं, तो उसी जाली पे मैं इसे स्वीट स्वीट कॉर्न को रख दिया है। और स्वीट कॉर्न हो रहा है तब तक मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो नाश्ते में बना रही हूँ मैं अभी पोहा। तो बच्चे बिल्कुल भी मेरे यहाँ के पोहे नहीं खाते हैं, बस मैं और हस्बैंड हस्बैंड को बहुत पसंद है पोहा। और मुझे तो सारी चीज़ें अभी पसंद आती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पसंद आता है करके। तो हस्बैंड और मेरे लिए मैंने पोहा बनाया है, और पोहे पे मैं अभी डाल रही हूँ थोड़ा-सी सेव। तो जो ये फरसान रहता है, ये फरसान मैंने पैकेट में था तो डब्बे में निकाल ली हूँ, थोड़ा-थोड़ा ही डाली हूँ। और इसके साथ ही अभी मैं पोहा पे नींबू के बगैर तो पोहा की टेस्ट अच्छी आती ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे नींबू भी काट लूँगी, और हस्बैंड ने देखिए लाइट भी अच्छे परमानेंट अच्छे से फिट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा रेडी हुआ है पोहा। पोहा वगैरह खा ली, और फिर जो मैंने सब्जियाँ लाई थी, देखिए ये आम ना मेरे मम्मी के घर से आए थे, और भी आए थे थोड़े, तो कुछ आम तो ऐसे काट के खा भी लिए क्योंकि मीठे थे अच्छे। तो
सब्जियां लाई हूँ और सब्जियां अगर वैसी ही रखते हैं हम बारिश के दिनों में तो सब्जियों का बहुत ये होता है। तो मैं सब्जियां बारिश के दिनों में धो के नहीं रखती हूँ, बस उसको पोंछ के ही रखती हूँ। तो जिस अगर मिट्टी वगैरह दिखी मुझे किसी में तो मैं उसको पोंछती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही रखती हूँ। अगर अगर हम इसको धो के अगर रखते हैं तो बारिश के दिनों में ये खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पहले इतनी महंगी सब्जियां है कि अ, उसे मतलब ज़्यादा खराब करने का ये नहीं होता है। तो मैंने जो जो भी सब्जियां लाई हूँ वो सारी सब्जियां मैंने अच्छे से सेपरेट करके रख दूंगी। अब इच्छा तो होती है कि हर सब्जियों के लिए पैकेट लेके जाओ और पैकेट में ही सेपरेटली ले लो और उसको ला लो। मैंने बोली भी थी हस्बैंड को कि पैकेट लेके चलते हैं। तो क्योंकि आजकल तो पैकेट मिलते नहीं है सब्जियों के लिए। तो हस्बैंड ने बोला था कि नहीं, और मेरे यहाँ के मुझे ना फ्रिज के लिए मतलब वेजिटेबल स्टोरेज जो कंटेनर मिलते हैं वो खरीदना है। तो मीशो पे मैंने देख के रखी हूँ, अच्छे लगे हैं और मैंने ऑर्डर भी दे के रखी हूँ। वो आएँगे तो उसी में करूँगी। फ़िलहाल तो अब अभी जो मेरे पास वेजिटेबल जो बैग्स थी, वो बैग्स भी मेरे 2-3 ही बची है, बाकी तो खराब हो गई है। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को टिश्यू पेपर माँगा है, क्योंकि अगर ये कंटेनर में मैं मिर्ची के कंटेनर में मिर्ची टिश्यू पेपर में रखती हूँ, तो सारी सब्जियों को अच्छे से पूरा निकाल लूँगी और सब्जियों को अच्छे से रख दूँगी। संडे ये कि एक ही दिन ऐसा रहता है कि बहुत रिलैक्स रहते हैं सभी लोग, और संडे के दिन ना मैं भी किसी को ऐसा कुछ फोर्स नहीं करती हूँ जल्दी से कि चल, बच्चों को भी कि जाओ जल्दी नहा लो कि जल्दी ये, उनको जो करना होता है वो करते हैं वो। और शाम को बस इतना रहता है कि पढ़ाई 5 बजे या 6 बजे से पढ़ाई करने बैठ जाओ, लेकिन दिन भर मैं उनको नहीं टोकती हूँ कि उनको टीवी देखना है। उनको जो करना है करते हैं। दृष्टि खा रही आम, मैं उसको दे रही, मैंने उसको आम काट के दिया है। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।